हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले भैया स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार्स एक्सेट्रा, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो के साथ। आज मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फटाफट से पहले मैं आपको कुछ एक अपडेट दे देता हूं, उसके बाद हम आज के वीडियो को शुरू करेंगे। पहले नंबर का अपडेट ये, आप ठीक समझे तो आप चैनल के टेलीग्राम का भी एक लिंक है, टेलीग्राम का भी एक चैनल है जो ऑफिशियल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको ये होगा, पहला बेनिफिट ये कि अगर हमारी तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा, कुछ हम आपको बताने के लिए, कुछ लर्निंग से रिलेटेड हम आपको कुछ चीज शेयर करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आपको उस चैनल के ऊपर में मिल जाएंगी। एक आध चीज में आप बिल्कुल निश्चित रहिए, हम आपको कभी भी स्पैम नहीं करेंगे, कभी भी किसी भी तरीके से आपका डेटा लीक नहीं होगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, हम कभी भी आपको अपनी तरफ से कोई चीज जैसे ना कोई टिप्स ट्रिक रिकमेंडेशन, इस सब नॉनसेंस में हम खुद भी पार्टिसिपेट नहीं करते और कभी भी आपको इसमें नहीं डालेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और अपडेट है मेरे पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने चैनल के ज्वाइनिंग लिंक को एक्टिवेट किया है विद अ होप कि वहां पर आप उसको ज्वाइन करके कुछ एक और एडिशनल फीचर्स का, एडिशनल लर्निंग टूल्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि एज एंड व्हेन हमारे पास समय होगा, छुट्टी का दिन होगा, हम अगर कोई ऑनलाइन मीट कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर टेक्निकल है, फंडामेंटल है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ऑप्शन चेन रीडिंग है, कोई इंडिकेटर के ऊपर बात है, कोई भी ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, जिसके ऊपर आप लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, मेरे साथ बातें कर सकते हैं, उस चीज को सीख सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट आप उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करके ही बहुत सारे लोगों के सवाल सुन सकते हैं, साथ में डिस्कशन सुन सकते हैं, मेरे जवाब साथ में ले सकते हैं, और विश्वास जानिए उससे आप अपनी नॉलेज को एक अलग ही लेवल पर ले जा पाएंगे। तो एक चैनल का लिंक एक्टिवेट कर दिया है, उसका लिंक आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर जाकर के देखेंगे तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइनिंग का लिंक है, वहां पर भी मिल जाएगा। ठीक समझे तो आप उसको एक बार एक्सप्लोर करके देख लीजिए। ये हो गए फटाफट से एक आध दो अपडेट, अब नहीं होगा डिले। आ गए मेरी स्क्रीन पर जिस स्क्रिप्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप सामने देख रहे हो। स्क्रिप्ट का नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स, कंपनी का नाम ये है, ब्रांड बनाती है मैकडॉवल, अल्कोहल शराब मदिरा बनाने वाली कंपनी है। ये स्क्रिप्ट, ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे लेवल्स पर आकर के खड़ा हुआ है जहां से मुझे इसमें एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी नजर आती है। चलते हैं इसके चार्ट पर, पहले चार्ट देखने की कोशिश करते हैं, चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट ये रहा, आपने चार्ट को अगर हम 1 मिनट के लिए देखते हैं तो आप इसमें ना इसको 1 मिनट के लिए डिस्कार्ड कर दीजिए। ये सामने जो प्राइस है, ये प्राइस लाइव का प्राइस नहीं है। आप इसको ये मान लीजिए कि ये जो है करंट लेवल्स के ऊपर में इसमें बाइंग में अपॉर्चुनिटी बनती है। मैंने एक लाइन लगा दी है यहाँ पर और स्टॉप लॉसेस के लेवल नीचे दोनों मार्क कर दिए हैं। ये क्यों मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है वो मैं आपको सामने से बता देता हूँ। पहला इसका रीजन है वोलेटिलिटी, दूसरा इसका रीजन है, सामने बड़ा रीजन, ब्रेकआउट। वोलेटिलिटी मेरी समझ कहती है कि बोलिंजर बैंडविड्थ यहाँ से उनकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, जी लेवल्स के पास से ये अपना चलने की तैयारी कर रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट ऊपर इसमें मुझे रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्लीज नोटिस में रखिए, जो अपॉर्चुनिटी है ये अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये इंट्राडे काइंड ऑफ स्क्रिप्ट हम आपसे शेयर नहीं कर रहे, और जो भी हम आपके साथ अगर कोई स्क्रिप्ट शेयर भी कर रहे हैं ना, तो वो किसी भी तरह से वो रिकमेंडेशन नहीं है यार, वो टिप नहीं है, ट्रिक नहीं है। इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप इसको सीखें कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया है, इसकी चार्ट रीडिंग को सीखें, और इसकी चार्ट रीडिंग को सीखने के लिए जिस बेसिस के ऊपर हमने ये आइडेंटिफाई किया उसका एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप अपनी चार्ट रीडिंग के स्किल को डेवलप कर पाएंगे। तो फिलहाल तो मोटा मोटी होगी मेरे भाई ये बात, जिसके अंदर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये स्क्रिप्ट मेरे को सामने एक बुलिश बायस ब्रेकआउट ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। स्टॉप लॉसेस के मैंने 2 लेवल्स भी लगा दिए, ये दोनों बातें भी कर दी। जहां तक चार्ट रीडिंग का सवाल है, आप कर सकते हैं। एक चीज और है, कई लोग मेरे को सामने से कहने लगे कि यार ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा आता है, तो क्या करें। बहुत आसान है सर, इसका एक काम करो ना, आप वीकली के ऊपर एंट्री पकड़ते हो, डेली के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो, और डेली के ऊपर स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए फ्रैक्टल लगा लो। और ये नीचे वाले फ्रैक्टल के ऊपर अभी तो भगवान की दया से डेली के ऊपर भी जो फ्रैक्टल स्टॉप लॉस आ रहा है और वीकली का स्टॉप लॉस सेम लेवल्स पर आ रहा है,
पर हाँ, आप क्या कर सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपॉर्चुनिटी को फाइंड करके स्टॉप लॉस को डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेल कर सकते हो। ये एक छोटी सी ट्रिक टेक्निक है, कई लोग इसको यूज करते हैं। चलो जी, ये भी हो गया, इसको हटाते हैं जी। ये हो गया जी मोटा मोटा हमारा एक स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का काम। ये स्टॉक मिल गया सामने, अच्छे लेवल पर मिल रहा है, और मोटा मोटा आपके सामने कहानी स्टॉप लॉस के लेवल सामने दिखा दिया आपको। अब चलते हैं इसकी कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जी। आइए, फंडामेंटल एनालिसिस जब मैं गया और मैंने इस वेबसाइट से इसको देखा तो मुझे 5 में से 4 स्टार्स नजर आए, वेरी गुड। दूसरा, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, डेट नहीं है, अच्छी बात। तीसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतर है। मेरे लिए अभी फिलहाल के लिए इतना बहुत है। जहां तक मैंने शुरुआत की है, मैंने सिर्फ फंडामेंटल्स को एक बर्ड्स आई व्यू लेने की कोशिश की है, और उसके हिसाब से तो मुझे कंपनी भाई साहब ठीक ही लग रही है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास इसमें और समझने के लिए क्या है। सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट हो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्राफ सारे के सारे इसके ऊपर है, नीचे कुछ भी नहीं है। कंपनी की अच्छाइयां और बुराइयां देख लेते हैं। अच्छाइयां ज्यादा है, बुराइयां कम है, तो ऑन द फेस ऑफ इट कंपनी मेरे को ठीक ही लग रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कंपनी अपने सेक्टर का लीडर है। तो सेक्टर का लीडर है तो इसका मतलब है ये कंपनी को पैनी स्टॉक नहीं, यहाँ पर ट्रैप प्रूफ होने की कोई चांसेस और वो वाली बातचीत नहीं है। एक चीज मैं आपको और आप यहाँ पर बताता हूँ, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, और आपसे सवाल भी पूछूंगा। ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि जैसे ही हम ये अगस्त सितंबर मंथ तक पहुंचते हैं, फेस्टिव सीजन की जहां से शुरुआत होनी शुरू होती है ना, मैंने ऑब्जर्व करा है ये जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग या स्पिरिट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है ना, इनके स्टॉक्स में ना थोड़ा थोड़ा मोमेंटम आना शुरू हो जाता है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आप भी अपनी तरफ से ठीक समझे तो बताएं। पर बहरहाल, आज की जिस स्क्रिप्ट में आपसे बात करना चाहता हूँ वो स्क्रिप्ट मैंने आपसे शेयर कर दी, फंडामेंटल शेयर कर दिए। एक चीज और करते हैं, आइए इसकी एनएससी वेबसाइट पर जाकर के देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, और उसके साथ में आपके साथ शेयर करूंगा मेरा अपना बायस। इसकी ऑप्शन चेन बोलती है ये, रेट इसका दिखता है 1427, तो 1427 कॉल और ये पुट। अब ये सामने, अब मैं बताता हूं कि अगर मुझे इसके ऊपर में ट्रेड लेना होगा तो मैं क्या लूंगा, और फिर मैं पूछूंगा आपसे सवाल। देखिए, मेरे को अगर इसके ऊपर में पोजीशन बनानी होगी, मेरा थॉट बिल्कुल क्लियर है, मैं बनाऊंगा इसके ऊपर बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है? मैं 440 को खरीद के 460 को बेच दूंगा, 440 की कॉल को खरीदूंगा, 460 की कॉल को बेच दूंगा। ये मेरा हो गया बुल कॉल स्प्रेड, और ये मेरी पोजीशन बन गई। दिस इज माय हेज्ड पोजीशन। ये मैंने एक तेजी खेल दी बाजार में यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। अब मेरे भाई आपके लिए सवाल ये है, पहला सवाल तो ये है कि आपको अगर पोजीशन बनानी होगी तो आप अपनी पोजीशन क्या बनाओगे वो आप लिखो। दूसरा, आपको क्यों लगता है कि मैंने बुल कॉल बनाया है, आपको क्यों लगता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा थॉट, मेरा बायस क्या है। आप अपना बायस भी लिखो और साथ में मेरा बायस भी आप एक गेस मार के बताओ कि मैंने बुल कॉल क्यों बनाया है। फिलहाल के लिए यार, आज के सुपर स्पेशल में स्टॉक आइडेंटिफिकेशन इस एक्सरसाइज में इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा, आप इस पे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट रहती है, कमेंट्स करें, और ठीक समझे तो लाइक करें। और अगर आपको लगे कि ये चीज़ किसी और के काम आ सकती है, ये एक्सरसाइज किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ ये आप मेरे उस भाई को भी फीड या कंटेंट उसे शेयर कर दीजिए। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।